हेलो, हाय, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी दक्षता टीचिंग अकेडमी में। तो आज का वीडियो काफी खास है क्योंकि काफी व्यूअर्स को बहुत सारे डाउट्स थे। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड 2023 में जो वैकेंसी निकली थी, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उससे मुझे काफी सारे डाउट्स पूछे गए हैं, तो वही डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है। तो अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का 2023 में वैकेंसी निकली थी। मैं लिंक आपको मेरे यहाँ चैनल के इसमें दिख जाएगा, तो आप वहां से लिंक आप कॉपी कर लीजिए। http://delhi-cant.gov.in है। यहाँ पे आपको फ्लैश भी हो रहा होगा, आप उसको देखिए, उस पर जाइए, अप्लाई कीजिए। क्लियर। अब बहुत सारे लोगों को ये समस्या थी कि मैम ये ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है, या इसका पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है, मैं आपको बहुत क्लियरली और अच्छे से समझा देती हूँ। कि सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये वैसे आपको भरना ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है, आपको ये फॉर्म ऑनलाइन भरना है, लेकिन इसका एग्जाम ऑफलाइन होगा। अगर आपको पता हो, आपको इसका एग्जाम एक OMR शीट जो हमें मिलती है जिसमें हमें गोले लगाने पड़ते हैं, वैसे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसा नहीं कि आप कहीं और जा रहे हैं, आप बिल्कुल एक सरकारी नौकरी आपको मिलेगी अगर आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है। प्लस इसमें 2 इयर्स का प्रोविजेशन पीरियड होगा जिसमें आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इस बीच आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, शांति से अपना काम करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी परमानेंट हो जाए। क्लियर। सिलेबस देख लेते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। इसमें 3 सेक्शंस आएंगे, 60 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उतने ही मार्क्स होंगे, यानी 100 नंबर का ये पेपर है। क्लियर। 2 आवर्स का पेपर होगा ये। सिलेबस रिलेटेड टू स्किल्स, सबसे पहले इस स्किल्स में आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, मैथ्स आएगा, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट इसमें काउंट होंगे। अब कितना किसको पर्टिकुलर वेटेज दिया वो अभी तक इतना गिवन नहीं है नोटिफिकेशन में। क्लियर। उसके बाद आपका रीजनिंग सेक्शन, अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 20 मार्क्स के आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। बाकी मैं इसमें क्या सब टॉपिक्स है वो भी आपको बता दूंगी कि आपको यही टॉपिक पढ़ने का, ये मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद है लास्ट ऑप्शन है, ये है जर्नल नॉलेज एंड अवेयरनेस। अगर आप देखेंगे जर्नल नॉलेज एंड अवेयरनेस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ऑब्वियसली बात है, अभी रिसेंटली हमने केवी एग्जाम की प्रिपरेशन की है और अभी आगे डीएसएस भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली बात है, हर एक एग्जाम के लिए आपको ये जर्नल अवेयरनेस तो पढ़ना ही है। तो इसको तो आप कभी मिस कर ही नहीं सकते हैं। हर एग्जाम में कहीं 5 नंबर का, कहीं 10 नंबर का, कहीं 20 नंबर का जर्नल अवेयरनेस पूछा ही जाता है। किसी में जीके के साथ पूछा जाता है, किसी में सिर्फ अकेले जीए आता है। क्लियर। तो यानी यहाँ आप 20 मार्क्स कर सकते हैं, डेली पढ़ेंगे जीए तो ऑब्वियसली बात है आप काफी हद तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका रीजनिंग सेक्शन, जो मैं अपने वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। सारे वीडियोस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका ये जो रीजनिंग सेक्शन है, मैं कोशिश करूंगी अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको 20 में से ऑफ कोर्स मैं यही बोलती फुल, हाँ 18 अबव तो जरूर आप ले सकते हैं। क्लियर। और जो 60 मार्क्स है वो आपका होगा इंग्लिश, हिंदी, बाकी सब्जेक्ट्स इसमें काउंट होंगे। क्लियर। यानी 100 नंबर का पेपर है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर सही उत्तर किया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बट गलत किया क्योंकि इसमें प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर नेगेटिव मार्किंग है भी तो आपका 1/4 ही मार्क्स कटेगा। यानी जब भी कोई नेगेटिव मार्किंग होती है किसी भी पेपर में तो आपको बहुत ध्यान से उस पेपर को करना होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि टॉपिक्स क्या है इन सब के, यानी रीजनिंग में क्या टॉपिक है, कितना आपको प्रिपेयर करना है, इंग्लिश में कितना करना है, हिंदी में कितना करना है। ओके। बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन जो 20 मार्क्स का इस एग्जाम में आने वाले हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो सबसे पहले है नंबर सीरीज, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में अगर आप देखोगे रीजनिंग को नंबर सीरीज हमेशा ही पूछा जाता है। फिर आता है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आपको सारे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। कभी कभी इसमें छोटे से सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स भी ऐड कर देते हैं, एज वाले प्रॉब्लम्स भी इस टाइप में ऐड कर देते हैं। क्लियर। फिर आता है आपका रैंकिंग, टाइम एंड नंबर्स, कोडिंग डिकोडिंग। ऑब्वियसली बात है अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग तो डेफिनेटली किसी भी एग्जाम में आती है। देन ऑड वन आउट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये दोनों है ह्यूमन रिलेशन, या बोल सकते हैं रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स,
ये है म्यूचुअल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स, यानी आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं रिलेशन में, या जनरली जो बाकी रीजनिंग में आते हैं रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस, वो भी इसमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हम इंग्लिश और हिंदी का भी देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ इसमें कि इस एग्जाम में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले तो ये जो पेपर होगा ना आपका 2 लैंग्वेज में होगा। काफी लोग को डाउट रहता है कि किस किस लैंग्वेज में होगा, तो ये 2 लैंग्वेज में होगा। एक हमारा इंग्लिश में आएगा ये पेपर, और साथ साथ यही पेपर हिंदी में भी आपसे पूछा जाएगा, यानी दोनों लैंग्वेज में पेपर पूछा जाएगा आपसे। तो कोई परेशानी नहीं होगी, जो हिंदी मीडियम से उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी, और जो इंग्लिश मीडियम में है उनको भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी इसमें। एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को ये भी डाउट है कि क्या मैम इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि इस एग्जाम में, क्योंकि ये सिर्फ असिस्टेंट टीचर की ही पोस्ट निकाली है, 40 पोस्ट पीआरटी यानी असिस्टेंट टीचर या पीआरटी के इक्वल रहता है, तो ये 100% जो इसका जो वेटेज होता है वो सिर्फ आपके रिटन एग्जाम को मिलेगा, यानी कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया और आप मेरिट में आ गए, तो इसका मतलब आप वो 40 के अंदर अगर आ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बाकी आपको चीज ध्यान देनी है कि आपके कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यानी अगर कोई 10th 12th या अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं, आपने रिजर्व कैटेगरी से कोई फॉर्म, ये वाला फॉर्म फिल किया है, तो वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। किसी रिजर्वेशन में आ रहे हैं तो वो सब क्लियर, पेपर वर्क सारा क्लियर होना चाहिए, तब तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर देते तो आपका बहुत इजीली और जल्दी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट और सबसे मजेदार पॉइंट यही है। क्लियर? अब मैं डिस्कस करूंगी इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस। आपका इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है, और जैसे एंटोनिम सिनोनिम अगर आप देखोगे तो एंटोनिम और सिनोनिम्स आपके हिंदी में भी आते हैं, तो इंग्लिश हिंदी का ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम चीजें आपको जो इंग्लिश में पढ़ते हो वही आपको हिंदी में भी पढ़नी होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव वो आपका हिंदी में भी आ सकता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, थीम डिटेक्शन, अनसीन पैसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या वर्ड फॉर्मेशन है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, यही सेम फिल इन द ब्लैंक्स कई बार हमारा हिंदी में भी पूछा जाता है। सेंटेंस कंप्लीशन आ सकता है। एरर डिटेक्शन कई बार हिंदी में भी आता है कि 3 या 4 आपके 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो उनमें से एक गलत कर देंगे, 3 सही करके पूछेंगे कौन सा गलत है, किसको गलत लिखा गया है। या कई बार क्या होता है तीनों के तीनों गलत होते हैं, एक को सही लिख के पूछा जाता है कि इन सब में से कौन सा सही है। वर्ब, आइडल, फ्रेजेस, ये सारे के सारे जो इंग्लिश में पूछे जाते हैं, काफी हद तक हिंदी में भी इन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आई होप आपका काफी हद तक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स में जल्दी से जल्दी क्लियर करूं, क्योंकि इसका एग्जाम भी आपका आने ही वाला है। एग्जाम हो जाएगा, ऑफलाइन मोड है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि क्योंकि इसमें आपका इंटरव्यू का कोई झंझट नहीं है, तो आप सिर्फ रिटन अगर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा और आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी असिस्टेंट टीचर या पीआरटी की। दिल्ली में ही मिलेगा, आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। जो इंटरेस्टेड है दिल्ली में रहने के लिए, जो दिल्ली के ही हैं, वो प्लीज इसे अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा पोस्ट है और गवर्नमेंट पोस्ट है। काफी लोग ने सुना नहीं होगा नाम, या काफी लोग पहली बार देख के हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसा पोस्ट है, क्या ये बट ये DSSB से बिल्कुल अलग है, DSSB से अलग है, बट ये भी दिल्ली में ही इसकी पोस्टिंग मिलती है, दिल्ली से बाहर आपको नहीं मिलेगी। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दक्षिता टीचिंग अकेडमी। ओके, थैंक यू सो मच।